तो उत्तर मिलता है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मा तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। उसको स्थित प्रज्ञ कहा है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधा स्थित धी मुनि उच्यते। वो स्थित धी है जो दुख में दुखी नहीं है, सुख में वो छलांगे नहीं भर रहा है, जो स्थिर है, जो मध्य में आ गया, जो घड़ी का पेंडुलम जो है, जो क्लॉक का पेंडुलम जो घूम रहा है एक छोर से दूसरे छोर की ओर, एक अति से दूसरी अति की ओर, एक सुख से दूसरे दुख की ओर, दुख से फिर सुख की ओर, फिर सुख से दुख की ओर, वो बीच में आके खड़ा हो गया। वो परमानंद की अवस्था में स्तब्ध हो गया, स्तब्धोस्ति। वो क्या होता है? स्तब्धो भक्ति, सिद्धो भक्ति, आत्मरामो भक्ति, मत्तो भक्ति। वो मस्त है, वो मत्तो भक्ति, मत मस्त। सिद्धो भक्ति, उसी को सिद्ध पुरुष कहा है। आत्मरामो भक्ति, वो उसी में रमा हुआ है, उसी में रमा हुआ है। वो बोलते हुए भी उपदेश देते हुए भी वो वहीं है, उसी जगह है। कहें कबीर हम उसी ठिकाने, हमारा ठिकाना नहीं डोलता, कोई झंझावात उसको डुला नहीं सकता है। हर हालत में रोग है, निरोग है, सुख है, दुख है, हवा तेज है, गर्म है, ठंडी है, कुछ भी है, वो नहीं डोलता, वो नहीं डोलता, वो नहीं बैठता। उसको कहा है सतगुरु। और क्या है? नहीं, उससे पहले है कबीर साहब है ना, तो वो कहते हैं पूज्य क्रिया तो न्यारा, प्राण पूज्य क्रिया तो न्यारा, प्राण पूज्य क्रिया तो न्यारा, सहज समाधि सिखावे, भाई कोई सतगुरु संत कहावे, भाई कोई सतगुरु संत कहावे। कौन कहावे? कौन कहावे? प्राण पूज्य क्रिया तो न्यारा। ये सब चीजों से न्यारा है। तुम करते रहते हो, आरती उतारते रहते हो। हमने तो आरतियां बंद कर दी। हमने कहा अब प्रथा को बंद करो, बहुत पुरानी प्रथा दाता दयाल के टाइम की चली आ रही है, अब इसको बंद करो। अब नया सबक तुम्हें दिया कि आरती नहीं उतारनी, फूल मालाएं भी मैं मना करता हूँ, पांव छूना भी मना करता हूँ। क्यों? इसीलिए कि किन पचड़ों में पड़े हुए हो, ज्ञान को समझो, ज्ञान की धारा को समझो। जो परम ज्ञान तुम्हें सतगुरु दे रहा है, उसी का उल्लंघन उसी के ऊपर कर रहे हैं। जो परम ज्ञान तुम्हें वो दे रहा है, उसी परम ज्ञान को उसी के सामने तोड़ तोड़ के उसको बता रहे हो, लो ये तुम्हारा ज्ञान था। तुम कहते थे कि क्रियाकांड से न्यारे हो, मैं क्रियाकांड करूंगी, मैं क्रियाकांड करूंगा। तुम क्रियाकांड से न्यारा बनना चाहते हो, मैं नहीं न्यारा बनने देता। लो खोल लो पांव को। अब वो कहता है सतगुरु कि जो पांव हैं वो ये नहीं है, जो चरण कमल हैं वो ये नहीं है, लेकिन तुम पकड़ते हो पांव को। तुम कहते हो कहां भाग के जाओगे, तेरे ही ज्ञान का तुम्हारे ही सामने खंडन करूंगा और करूंगी। देखा कितना अच्छा मजा है। और सतगुरु मजे से देखता है। करो, उतारो आरतियां। देखते आए हैं, सतगुरु देखते आए हैं, देख रहे हैं। हाँ? लेकिन किसी समय सतगुरु से नहीं बर्दाश्त होता तो वो तुमसे कहता है कि तुम आरतियां उतारनी अब बंद करो। प्राण पूज्य क्रिया तो न्यारा, सहज समाधि सिखावे। अरे जो सीखने की बात है वो तो समाधि है। तुम छोड़ो ये सारी
अर्चने, ये प्रार्थनाएं, ये पूजाएं, ये मालाएं, ये सब जो तुम करते हो, तिलक लगा लिया, याद रखना तिलक लगाने वाला सतगुरु नहीं है। जहां तिलक लगा देखो वहां से भाग जाना, ये भी बता दूं, इसीलिए भाग जाओ, इसीलिए कह रहा हूं तिलक लगाने वाला सतगुरु नहीं हो सकता है, माला पहनने वाला सतगुरु नहीं हो सकता है। समझो ज्ञान को, पकड़ो मेरी बात को। जो मैं करता हूं वो मत करो, जो मैं कहता हूं वो करो। गुरु नाम है ज्ञान का, और बार बार कहा जाता है कि गुरु जो करे वो मत करने लगना, पहले तुम गुरु बन जाना फिर करने लगना। तुम अभी वो करो जो सबक दिया जाता है, तिलक लगाने से, माला पहनने से, सफेद कपड़े पहनने से, कोई और पहरावा पहनने से, कन पड़वाने से, और थाल सजाने से आरतियों के, और ये जितने भी तुम फल लाते हो, मिठाइयाँ सारी ये चढ़ाने से, पैसा चढ़ाने से तुम सतगुरु की पूजा नहीं करते हो। ना अपना सवार रहे हो, ना किसी का संवार रहे हो। अपना संवारना है तो सहज समाधि सीखो उससे, वो सहज समाधि सिखाता है, और जहाँ सहज समाधि सिखाई जाती है वहीं सतगुरु का अवतरण हुआ है, और कहीं नहीं है। तो सहज समाधि है, समाधि भी कड़ी समाधि नहीं, ये नहीं कि 10-10, 5-5 तुम्हें नियम बताए जाएं, ये मत करना, वो मत करना, वो मत होना, ऐसे मत बैठना, ऐसे मत बैठना। तुम्हें 10 लिस्ट दे दी जाती है कि ये चीजें वर्जित हैं, ये चीजें नहीं करनी, ये चीजें करनी है। कुछ करने के लिए दिया जाता है, कुछ ना करने के लिए दिया जाता है, नियमों में बांधा जाता है, तुम्हें जकड़ दिया जाता है, तुम्हें एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। वो सहज समाधि नहीं है। सहज अवस्था में जो सहज समाधि में गिरता है, वो जो कला है वो सिखाता है। तुम्हें कितनी बार मैंने सत्संगों में सहज समाधि में जाने की बात की है। सहज समाधि, सहज समाधि, और मेरे देखे समाधि होती ही सहज है। अगर सहज ना हो तो समाधि नहीं हो सकती। जो मैंने कहा समझे हो, समाधि सहज ही होती है। अगर असहज हो जाए तो समाधि नहीं लग सकती, लगेगी नहीं समाधि। कहां बैठे हो हैं? समाधि तब लगती है जब तुम परम सहज अवस्था में होते हो, परम सरल अवस्था में जब होते हो तब समाधि अवस्था होती है, तब तुम्हारी समाधि लगती है। वो सिखाता है तुम्हें, वो है सतगुरु। भाई कोई सतगुरु संत कहावे, भाई कोई सतगुरु संत कहावे। द्वार न रोंधे पवन न रोके, नहीं उसी बात को दूसरे ढंग से कहा है। द्वार न रोंधे पवन न रोके, नहीं अनहद जाए, नहीं अनहद जाए। अरे नहीं, तुम्हें कहते हैं तीनों बंद लगाई के, वो कभी फिर बताएंगे, तीनों बंद लगाई के सोना अनहद टकोर। नानक सुन समाज में नहीं सांझ नहीं भोर। कबीर साहब भी यही कहते रहे कि तीनों बंद लगाओ, बंद लगा के फिर वहां जाओ। सतगुरु वो है जो कोई बंद नहीं लगाता है, जिसके बंद स्वतः लगे हुए हैं। वो बीच बाजार में खड़ा हुआ समाधिष्ठ अवस्था में जा सकता है, जाता है, तभी वो सतगुरु है। सतगुरु की एक और पहचान बता दूं कि जो तुम्हारे मार्केट में, ये बाजार में जहां शोरगुल है, जहां दुनिया धक्के मार रही है एक दूसरे के साथ, वहां खड़ा खड़ा जो समाधि अवस्था में हो, वो है सतगुरु। और ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होना संभव है। वो ही सहज समाधि है। समाधि वो नहीं कि हिमालय की चोटी पे जा करके वहां पर कान रोंद करके और प्राणायाम करके तुम
वहां उपलब्ध हो गए। उसके लिए पतंजलि का योग सूत्र अलग रह जाता है। उसकी सारी धारणाएं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो सब बाहर, वो निकल गए हैं। और वो क्या करे? वो करता है फिर तुम्हें ये सबक सिखाता है, नहीं अनहद अरिझाए। तो करता क्या है फिर? करना क्या है फिर? हैं? तुम्हें क्या क्या ध्यान सिखाए गए हैं? क्या क्या ध्यान सिखाए गए हैं? ये मन जाए जहां लग, तहां ही परमात्म दर्शावे। भाई कोई सतगुरु संत कहावे। ये मन जाए जहां लग, ताही परमात्म दर्शावे। भाई कोई सतगुरु संत कहावे। तो क्या करना है फिर? वो कहते हैं कि वो तो भाई कान भी नहीं बंद करता, आंख भी नहीं बंद करता, खड़ा खड़ा समाधिष्ट अवस्था में जा सकता है। वो सारे जो योग सूत्र में पतंजलि ने दिए हैं नियम, और जो धारणाएं दी हैं, भगवत गीता में कहा है सर्वद्वाराणि संयम में मना हृदय निरुद्ध चित्त, के सारे द्वारों को बंद करके मन को अपने हृदय में टिका करके और प्राणों को यहाँ स्थित करके ओम का उच्चारण करो। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सह जाति पराम गतिम। के परम गति को प्राप्त करना है तो ओम का उच्चारण करो, सारे द्वारों को बंद करके। सारी चर्चाएं इसी पे हैं कि इन द्वारों को बंद करके करो। सतगुरु कौन है? सतगुरु कौन है? छोटे लाल, सतगुरु कौन है? सतगुरु वो है जो जहां भी मन जा रहा है वहीं समाधिष्ठ है। अभी एक औरत हमारे पास आई, कई दिनों की बात होगी, मैंने तुम्हें सुनाई थी बात। वो कहती महाराज जी ध्यान नहीं लगता। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा छोटा है? कहने लगी जी मेरा ध्यान ही बच्चे में रहता है। मेरा ध्यान बच्चे में रहता, मैं ध्यान में बैठी होती हूँ तो ख्याल रहता है कि बच्चा कहीं गिर ना जाए सीढ़ियों से। सीढ़ियों के पास रड़ता चला जाता है, उसको आदत है, नीचे से आवाज आती है। पहले फ्लोर पर रहते हैं, नीचे से आवाज आती है, सीढ़ियों पर चल जाता है, सीढ़ियों से गिर जाता है। तो मेरा ध्यान बच्चे में ही रहता है। मैं उसको ऊपर बैठाती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, नीचे गिर जाता है, चारपाई के नीचे आ जाता है गिर करके। अब क्या करूं मैं? मैंने कहा तुम्हारे लिए कोई जाप नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। तुम बैठ करके अपने बच्चे पे ध्यान लगाया करो। जहां ध्यान जाता है वहीं ध्यान लगाओ। 6 महीने बाद वो आती है इतनी परितृप्त होकर के, इतनी शांत होकर के, महाराज जी आपने तो मुझे वो बता दिया जो मैं इतनी उम्र में आज तक न सीख पाई। और उसके पतिदेव कहते हैं महाराज जी आपने क्या इसको को जादू कर दिया, ये तो बहुत आगे निकल गई हमसे। ये तो बड़े ज्ञान ध्यान की बातें करती है, बिना कोई किताब पढ़े, बिना कुछ ज्ञान किए शांति उतरने लगी। वो जो ध्यान बटा हुआ था बच्चे में, संसार में फैला हुआ था, वो ध्यान टिक गया। हाँ वो खत्म हो गया। तो क्या? ये मन जाए जहां लग, तहां ही परमात्मा दर्शाए। अरे परमात्मा तो सब जगह है। क्या परमात्मा इस मूर्ति में है, वो जो सामने वहां रखी है, और जगह नहीं है? परमात्मा तो सब जगह है, गुरुद्वारे में भी है, मंदिर में भी है। तुम्हारा जहां मन टिकता है वहां टिकाओ। मैं तुम्हें ध्यान की बहुत पद्धतियां देता था। मैं आचार्य बैठे हैं यहाँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी लोगों में भ्रम फैल रहा है, आप तो बहुत पद्धतियां दे रहे हो, एक बात करो कि राधा स्वामी का जाप करें। मैंने कहा भी जो मैंने कहना है मैं कहता हूँ, जो मैंने कहना है मैं कहता हूँ, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। हर आदमी अपनी जगह खड़ा है, हर आदमी अलग खड़ा है।
हर आदमी दूसरे से अलग है व्यक्तित्व के लिहाज से, व्यक्तित्व के जाविये से। उसकी पृष्ठभूमि अलग है, उसके संस्कार अलग हैं, उसकी शिक्षा अलग है, उसके थॉट्स अलग हैं, उसके विचार अलग हैं। उसको अलग अलग तरह से मिला है जीवन में पनपने का मौका, वही उसकी धरोहर है। मैं कैसे एक कर दूं सबको, कैसे मैं एक ही नाम दे दूं, एक ही नाम मैं कैसे दे दूं सबको, और एक ही तरीका कैसे बताऊं। इसलिए मैं बार बार तुम्हें ध्यान की विधियां देता हूं। बहुत सी ध्यान की विधियां दे दी हैं, इसलिए दे दी हैं कि जो ध्यान की विधि तुम्हें रुचती है, जो अच्छी लगती है, जिस पे तुम्हारा ध्यान टिकता है, जिस पे तुम ठीक से बैठ सकते हो और आनंद को प्राप्त कर सकते हो, उसको पकड़ लो। सबको नहीं लेके चलना, एक पे चलना, चलना तो एक पे ही है, लेकिन उस एक को ही पकड़ो, सबकी तरफ ध्यान मत दो। तुम उलझते क्यों हो? वो मैंने तुम्हारे लिए कही नहीं है, वो ध्यान की विधियां मैंने उन आचार्य के लिए नहीं कही हैं। वो क्यों खामखा तिल मिला रहे हैं? वो ध्यान की विधियां सबके लिए हैं, जिनको वो रुचती हैं, जिनको वो जचती हैं, जिनके अंदर वो कुछ तार बजाती हैं, जिनके अंदर संगीत पैदा करती हैं, वो जो हिलते हैं उससे, जो जमते हैं उससे, उनके लिए है। और विधियां सब हैं। भगवान शिव ने क्यों 112 विधियां दे दी पार्वती को? संसार के कल्याण के लिए। ये मैंने संसार के कल्याण के लिए ये विधियां दी हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में उन्होंने विधियां दे दी। उन विधियों का विकास होता रहा जीवन भर में, जीवन भर में हर संत उठता है, एक विधि दे देता है अपने तरह से। उनका विकास हुआ है। जैसे जैसे जीवन फैल रहा है, जैसे जैसे जीवन पनप रहा है, जैसे जैसे नया स्वरूप ले रहा है ये जीवन, ये नया करवट ले रहा है, और नया करवट हर साल लेता है, हर युग में लेता है। उसी प्रकार से वो बात वही है, सत्य वही है, वो सनातन है, वो पुरातन है, वो सत्य एक ही है, लेकिन उसके जामे अलग अलग हो जाते हैं, उसके पहरावे अलग अलग हो जाते हैं, उसके तरीके अलग अलग हो जाते हैं, उसके बयान अलग अलग हो जाते हैं। इसी स्टेज से परम दयाल जी महाराज ने कितनी बार कहा कि मेरे आने वाले संत मेरे से आगे की बात करेंगे, जो मैं कह चुका वो नहीं कहेंगे। लेकिन आज यहाँ लोग कुछ बैठे हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता, वो कहते हैं महाराज जी जो परम दयाल जी ने कहा था वही बोलिए, दूसरी बात मत बोलिए। मुझसे तो नहीं कहा उन्होंने, इतनी दृष्टता नहीं की, इतनी मेहरबानी की है उन्होंने, तो मेरे से ऐसी बात तो नहीं की, ऐसी भाषा तो नहीं बोली है, लेकिन मैं उनके हृदय को पढ़ता हूँ, मैं उनके मनों को पढ़ लेता हूँ कि वो क्या चाहते हैं मेरे से। तो वो चाहते हैं कि मैं दाता दयाल और परम दयाल के सिवा किसी का नाम न लूं, क्योंकि दूसरे अछूत हैं। दूसरे सारे गुरु नानक देव जी महाराज अछूत हैं, भगवान बुद्ध अछूत हैं, कृष्ण अछूत हैं, राम अछूत हैं, इसलिए उनका नाम नहीं लेना है। उनकी शिक्षा जो परम दयाल जी और दाता दयाल जी की शिक्षा है, उसी के भीतर, उसी चौखट के भीतर रहना है, उसी के भीतर की बात करनी है। जो बात आज से 2 सदियां पहले की गई थी, उसी बात को आज की 21वीं सदी में भी करो। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो रूढ़िवादी हैं, जो ना खुद पहुंचे हैं ना दूसरों को पहुंचने देते हैं। वो खुद में नहीं पहुंचे। अगर वो पहुंच गए होते तो मैं उनको नमस्कार करता, मैं उनके चरण छूता, मैं कहता आओ धन्यवाद मेरा, आपके दर्शन हुए, आप सतगुरु संभालो काम सतगुरु का। वो खुद पहुंचे नहीं, वो चर्चाएं करते हैं, उनको चर्चाओं में रस आता है, और वो कहते हैं इतनी विधियां क्यों दे रहे हो महाराज जी? महाराज जी हरिओम का नाम क्यों लेते हो? क्योंकि हरिओम काटता है, फनियर सांप है हरिओम। मैं कहता हूं मैं उनको देता हूं जिनको राधा स्वामी काटता है, और राधा स्वामी बहुत लोगों को काटता है। मैं राधा स्वामी विदेश में जाके बोलता हूं, महाराज वो कहते हैं महाराज जी कहाँ आप कुएं के मेंढक हो गए? मैंने कहा भी ऐसी भाषा मत बोलो, राधा स्वामी परम परम हमारा नाम है, परम अवस्था का नाम है, उस परम अवस्था का जहां कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा, ना कृष्ण पहुंचा, ना राम पहुंचा, ना वो पहुंचा, ना वो पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा, ना शिव पहुंचा, है कोई नहीं पहुंचा। मैंने कहा वो है। तो इसलिए राधा स्वामी सबसे ऊंचा, बाकी सब नीचे, बहुत नीचे। अरे भेदभाव छोड़ो, भेदभाव छोड़ो, जीवन को अंगीकार करो,
इसकी सर्वस्वता में, इसके संपूर्णता में अंगीकार करो, समग्रता में इसको अंगीकार करो। जीवन सब कुछ है, परमात्मा जो एक गुरु नानक देव जी महाराज में खिला था वही दाता दयाल में खिला था, वही कभी परम दयाल में खिलता है। फर्क क्यों डाल रहे हो? जो कभी बुद्ध में खिला था, महावीर में खिला था, वही आज खिला। कोई मुझे से कहता है कि जी हाँ, हमेशा ब्राह्मणों के घर से आए हैं सतगुरु। देखो क्या भेद डालते हैं, भेद डाले वाले ब्राह्मणों के घर से, कि दाता दयाल ने फलां को नहीं बनाया इसलिए कि वो ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए उन्होंने परम दयाल जी को चुना। इससे घटिया बात कोई हो सकती है? इससे छोटी बात कोई हो सकती है? दाता दयाल जो इतने बड़े थे, जिनको मैं इतना बड़ा सम्मान देता हूं, जो भगवान थे, परमात्मा उतरा हुआ था, उनके लिए ये शब्द कि उन्होंने इसलिए चुना कि उन्होंने कहा भाई ये तो दूसरा तो राजपूत है, ये तो क्या है, क्षत्रिय है, मैं तो ब्राह्मण को चुनना था, इसलिए परम दयाल जी को चुना। अरे क्या बात करते हो, क्या बात करते हो तुम? ये सब कोरी घिसी पिटी गलत बातों का प्रचार, इसको बंद करो। और अगर मैं गिनाने लगूं तो ब्राह्मणों से कोई हुआ ही नहीं, सिवाय परम दयाल जी की या एक आध और को छोड़ करके कोई हुआ ही नहीं सतगुरु। सारे सतगुरु आए हैं निचली जातियों से। और ये नहीं कि वो नीचे रहे, मैं कहता हूं जो बड़े थे, ऊपर थे, जो जिन्होंने बड़े बड़े चलाए हैं इस संसार के धर्म, जैसे कि ईसाई धर्म है, मुसलमान धर्म है, सिख धर्म है, ये जो तुम कहते हो, जो चलाए जिन्होंने, क्या वो ब्राह्मण थे? क्या बुद्ध ब्राह्मण थे? सबसे ज्यादा अगर आए हैं संत तो क्षत्रियों से आए हैं, शूद्रों से आए हैं, निचली जातियों से आए हैं। अगर बहस ही करना चाहते हो, शास्त्रार्थी करना चाहते हो, तो हम शास्त्रार्थ के लिए भी तैयार हैं। वो लोग यहाँ सुन रहे हैं, मैं उनको सुना नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात की वजाहत कर रहा हूं कि ऐसी चर्चाएं मत लाओ यहाँ पर। अरे अगर सतगुरु को पाया है, सतगुरु के ज्ञान को पाया है, तो कुछ सीधे होकर के काम करो, उसको पालो, उस समाधिष्ट अवस्था को पालो। सब ब्राह्मण गिर जाएंगे, सब क्षत्रिय गिर जाएंगे, सब वैश्य शूद्र गिर जाएंगे, कुछ नहीं रहता वहां। इतनी बड़ी बात करते हो कबीर साहब की, कबीर साहब की इतनी बड़ी बात करते हो, फिर भी कोरे के कोरे। तो क्या था, क्या चल रहा था प्रसंग? हाँ 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 शून्य शिखर की सारी सिला। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। यही है। तो उसको कहा है कि सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जगावे। वो है, मैंने बता दी इसकी व्याख्या करें। सदा विलास त्रास नहीं मन में। मानव दयाल जी महाराज को मैंने कभी नाराज होते नहीं देखा, किसी से कभी गुस्सा होते नहीं देखा हैं। आज एक प्रकार की श्रद्धा उनको देने के लिए बैठे हुए हैं। मानव दयाल जी महाराज को कभी मैंने त्रास नहीं देखा। सारे जीवन में बड़े बड़े चीजें हुई, बड़े झगड़े हुए, मैं जानता हूं उनको, बहुत कुछ हुआ, लेकिन शिकन कभी नहीं आया। कभी उनमें क्रोध नहीं मैंने देखा, क्षोभ नहीं देखा और त्रास नहीं देखा। कोई किसी प्रकार की भी दूसरे के प्रति घृणा भावना नहीं देखी। लोगों ने बड़ा, जिन्होंने विरोध भी किया उनको भी गले लगाया। प्रेम के तो वो देवता थे ही, प्रेम के अवतार तो थे ही थे वो, लेकिन किसी के प्रति नहीं, कोई मैल नहीं, कोई मल नहीं। इतना समय मैंने उनके साथ बिताया। मानव दयाल जी ने जिंदगी में एक वाक्य भी किसी के विरोध में नहीं कहा। ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने एक भी वाक्य किसी के विरोध में नहीं कहा, किसी की निंदा नहीं की, किसी को बुरा नहीं कहा, किसी भी इंसान को, बुरे से बुरे इंसान को भी बुरा नहीं कहा। सतगुरु की ये पहचान है।